हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं और आप जीरो से ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर मैं आपके जगह होता तो मैं किस स्टेप को फॉलो करता, तो आज इस पे हम लोग बात करेंगे। आफ्टर अ 3 year of trading to losing of money and making money in the financial market and now, अगर मैं आपके जगह होता तो किस रोड मैप को फॉलो करता, एंड एट द एंड आपको ये भी बताया जाएगा कि आज के दिन में कौन सा मार्केट बेस्ट है जिसमें लोग इजिली प्रॉफिट कर सकते हैं एंड इजिली मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। सो नाउ आई डिस्क्राइब यू टू स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं हम लोग क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग इस वीडियो में कैप्चर करने वाले हैं। ओके, सबसे फर्स्ट, अगर मैं एक बिगिनर होता तो मुझे सबसे पहला प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता मार्केट में अगर मैं ट्रेडिंग को स्टार्ट करने वाला होता। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बात आता है कि ट्रेडिंग है क्या, ट्रेडिंग का मतलब क्या है, ट्रेडिंग कितना तरह का होता है, उसके बाद मार्केट क्या है, किस किस मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म को यूज करें। अगर हम लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करें तो कौन सा ऐप जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसको हम लोग यूज करें जिससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही डिपॉजिट में ना ही विड्रॉल में। अगर हम लोग क्या करते हैं फॉरेन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि हम लोग का डिपॉजिट का आता है और विड्रॉल का आता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडियन करेंसी में है, हम लोग को इंडिया में जो भी लोग इंडिया में हम लोग के पास क्या है इंडियन करेंसी है। ठीक है, तो हम लोग फॉरेन में कैसे ट्रेड करें, फॉरेक्स मार्केट में कैसे ट्रेड करें, क्रिप्टो में कैसे ट्रेड करें, तो सिंपली क्या करना होता है, हम लोग को कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, हम लोग रुपीस को, करेंसी को हम लोग को डॉलर में कन्वर्ट करना होता है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे ये भी हम लोग सब सीखेंगे। ठीक है, एंड एट द एंड क्या बात आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो सीखना वगैरह सब नॉर्मल है कि हाँ हम लोग को कौन सा ऐप को यूज करना है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग को सीखना कहां से है, हम लोग को क्या क्या सीखना है मार्केट में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, हम लोग को बेसिक में हम लोग को क्या सीखना है। लोग आज के दिन में मार्केट मतलब कुछ भी अपना वीडियो में बना रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं जो आज के दिन में मार्केट में वर्क नहीं करता, लोग उस पर बात कर रहे हैं। लोग पहली वाले बात को भी मतलब लोग क्या कर रहे हैं, एकदम इस तरह बता रहे हैं कि हाँ आज भी वो वर्क करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट आज के दिन में एडवांस हो चुका है, मार्केट एडवांस लेवल पे जा चुका है, लोग इसमें घुस रहे हैं, लेकिन मार्केट भी जिस तरह लोग यहाँ एंटर कर रहे हैं उसी तरह मार्केट क्या कर रहा है, खुद को एडवांस लेवल पे ले जा रहा है। तो हम लोग को भी क्या करना है, बेसिक को एक लिमिट में सीखना है, मतलब जितना उसका काम हम लोग को उतना ही उसमें सीखना है, लेकिन जो हम लोग को एडवांस है उसमें थोड़ा सा हम लोग को माइंड लगा के, सेटअप लगा के, अपने को हम लोग को स्ट्रेटेजी लगा के सीखना होगा। लेकिन उसमें भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि एडवांस कुछ ज्यादा ये लेंदी वगैरह ऐसा कुछ नहीं, उसमें भी एक लिमिट होता है कि हम लोग को इतना ही पॉइंट तक हम लोग को मार्केट में सीखना है। तो हम लोग हर चीज इस वीडियो में बात करेंगे, आप बने रहिए। लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा जो भी बिगनर हैं कि पहले आप क्या कीजिए, इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है आप कुछ पॉइंट को मिस कर जाएं, इसलिए इस वीडियो में पूरा आप कंटिन्यू रखिए। ओके, अब इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो पहला स्टेप क्या आता है, ट्रेडिंग है क्या, ट्रेडिंग का मतलब क्या है। ट्रेडिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि कम दाम में खरीदना है, ज्यादा दाम में बेचना है, बस, इससे ज्यादा और इसका मतलब कुछ नहीं होता है, बस। ठीक है, दूसरा, मार्केट कितना तरह का होता है, मार्केट आपका 3 तरह का होता है। ठीक है, पहला आपका क्या आता है, स्टॉक मार्केट होता है, दूसरा आपका फॉरेक्स मार्केट होता है, तीसरा आपका क्रिप्टो मार्केट होता है। तो पहला जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें क्या होता है, उसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो वो हम लोग जो इंडियन मार्केट होता है उसी को हम लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो जो इंडियन मार्केट होता है उसमें हम लोग 4 इंडेक्स पे ट्रेड करते हैं। पहला आपका आता है निफ्टी 50, दूसरा आता है आपका बैंक निफ्टी, तीसरा आता है आपका फेन निफ्टी, चौथा आपका आता है सेंसेक्स। तो जो निफ्टी 50 हो गया उसमें इंडिया का टोटल 50 कंपनी जिस तरह मूव करता है उसी ट्रेंड में क्या करता है हम लोग का निफ्टी 50 भी क्या करता है, मूव करता है। दूसरा बैंक निफ्टी में क्या होता है, जितना इंडिया में बैंक है, अगर जितना बैंक अगर जिसका शेयर जितना बढ़ रहा है या फिर घट रहा है उसी वाइज क्या करेगा, बैंक निफ्टी मूव करेगा, या फिर अप होगा या फिर डाउन होगा। फिर निफ्टी में क्या होता है, जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है, वो सब अगर कंपनी क्या करता है, जो भी ट्रेंड में अगर मूव करता है उसी वाइज क्या करता है, फिर निफ्टी भी मूव करता है। तीसरा आता है सेंसेक्स कोई और नहीं होता है, जिस तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी मूव करेगा उसी वाइज क्या करेगा, सेंसेक्स सारा चीज को कंबाइन करके वो भी एक तरह से मूव करता है। ओके, दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मतलब एक देश का करेंसी दूसरे देश का करेंसी से हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो इसमें हम लोग किस किस पे ट्रेड करते हैं, पहला आता है आपका यूएसडी, दूसरा आपका आता है जीबीपी, तीसरा आपका आता है यूरो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग लंदन वाइज मतलब क्या होता है, सेशन वाइज हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। पहला आपका आता है एशियन सेशन, दूसरा आता है आपका लंदन सेशन, तीसरा आपका आता है लंदन क्लोज, चौथा आता है आपका लंदन सेशन। ठीक है, मतलब ये 4 सेशन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली बेसिकली हम लोग ट्रेड करते हैं, वो भी एक टाइमली वाइज अपना ओपन होता है, फिर मार्केट उस पर ट्रेड करता है। ठीक है, तो इसको कुछ हम लोग एग्जांपल में बात करें, हम कौन कौन सा मार्केट इसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। पहला होता है गोल्ड,
पहला होता है गोल्ड, गोल्ड होता है, दूसरा आपका सिल्वर हो गया, तीसरा और भी मतलब मार्केट है जिसपे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यही दो मार्केट फेमस है, गोल्ड, सिल्वर, जीबीपी, ठीक है, यूरो, यूएसडी, इस पे हम बेसिकली ट्रेड होता है। ओके, तीसरा हमारा क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट होता है। क्रिप्टो मार्केट को हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एक तरह का डिजिटल मार्केट करेंसी हो गया। ये पैसा ऑनलाइन होता है, ये यहाँ पे कोई भी नोट या फिर कोई कॉइन नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल अगर हम लोग कुछ एग्जांपल में समझे तो इसमें क्या, पहला बिटकॉइन पे ट्रेड होता है, दूसरा इथेरियम पे ट्रेड होता है, तीसरा बीएनबी पे ट्रेड होता है, और भी इसमें बहुत सारा करेंसी होता है, मतलब क्रिप्टो होता है जिसपे हम लोग ट्रेड करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग कितना तरह का होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, दूसरा आपका क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, तीसरा आपका पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, चौथा आपका क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है उसमें क्या होता है, उसमें नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं कि जो इंडियन मार्केट है, ठीक है, तो इंडियन मार्केट क्या होता है, 9:15 में स्टार्ट होता है और 3:15 में मार्केट क्या होता है, क्लोज होता है। तो हम लोग को उतना ही टाइम में क्या करना पड़ता है, अगर हम लोग बाय किया तो हम लोग को मार्केट से हम लोग को एग्जिट करना पड़ता है। अगर हम लोग उतना टाइम में अगर हम लोग एग्जिट नहीं करते हैं तो हम लोग क्या, जो भी हम लोग प्लेटफॉर्म को यूज किए वो हम लोग को क्या करता है, सिंपली वहां से एग्जिट कर देता है और ज्यादा चार्ज को काट लेता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोग 2 से 3 दिन तक मार्केट को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। जो भी मतलब हम लोग ट्रेड लिए हुए हैं उसमें क्या करते हैं, हम लोग 2 से 3 दिन हम लोग होल्ड करेंगे मार्केट में, उसके बाद हम लोग मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। तीसरा क्या आता है, पोजिशनल ट्रेडिंग होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोग जो भी ट्रेड लिए होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, 1 मंथ 1 वीक तक हम लोग क्या करते हैं, एक वीक से लेकर 1 मंथ तक हम लोग क्या करते हैं, उसमें होल्ड करते हैं, उसके बाद हम लोग मार्केट से क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। चौथा क्या आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें सिंपली हर किसी को पता होता है कि हम लोग क्या करते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग खरीदते हैं या फिर बेच के रखते हैं, ठीक है। खरीदना बेचना दोनों चलता है मार्केट में, ये नहीं कि हम लोग हाँ बस खरीद लिए, ऐसा नहीं होता, हम लोग सेल पे भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है उसमें क्या होता है कि 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब जितना टाइम तक लोग को मन करता है उतना टाइम तक लोग क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं अपना शेयर को, कैपिटल को, उसमें जहां पे जिस भी शेयर में वो अपना ट्रेड किए हुए हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म को हम लोग को यूज करना है मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा क्या आता है, इंडियन मार्केट आता है। तो इंडियन मार्केट के लिए मैं लीगली मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, मैं खुद क्या यूज करता हूँ, मैं पहले आपको वो बताता हूँ। यहाँ पे कोई भी ऐप का प्रमोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए कोई भी इसको मतलब सीरियस वे में ना लें। अगर आपको कोई इससे बेस्ट ऐप मिलता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ मुझे जो अच्छा लगता है, ठीक है, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो पहला क्या आता है, पहले मैं इंट्राडे के लिए क्या करता है, धन को यूज करता हूं। ओके, धन में क्या होता है, जो भी मैं मतलब डेली बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूं वो धन में लेता हूं, और जो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैं ट्रेड लेता हूं, ठीक है, उसमें मैं एंजल वन को यूज करता हूं। तो मुझे ये दोनों ऐप सबसे बेस्ट लगता है जिसपे मैं ट्रेड करता हूं, और कोई भी दिक्कत नहीं आता है इसमें, ठीक है। दूसरा मेरा क्या आता है, फॉरेक्स मार्केट। तो फॉरेक्स मार्केट जैसे कि मैं अगर गोल्ड पे ट्रेड लेना चाहता हूं या फिर सिल्वर पे ट्रेड अगर करना चाहता हूं तो मैं सिंपली क्या करता हूं, एक्सनेस ऐप को यूज करता हूं। लेकिन एक्सनेस क्या होता है, वो इंडिया का ऐप नहीं, वो आउट ऑफ इंडिया का ऐप है। तो उसमें थोड़ा क्या होता है, डिपॉजिट और विड्रॉल में दिक्कत आता है। तो उसको मैं क्या करता हूं, पहले बाइनेंस से P2P करके करेंसी को, इंडियन करेंसी को मैं पहले डॉलर में कन्वर्ट करता हूं, उसके बाद मैं उसको अपना एक्सनेस ऐप में ट्रांसफर करता हूं, फिर वहां से मैं अपना ट्रेड लेता हूं, ठीक है। तो मतलब लीगली एक्चुअली नहीं है, लेकिन लोग यूज कर रहे हैं अपना। तीसरा मेरा क्या आता है, क्रिप्टो मार्केट आता है। क्रिप्टो में क्या होता है कि जो हम लोग यहाँ 2 ऐप को यूज कर सकते हैं। पहला अपना एक्सनेस हो गया, दूसरा हमारा क्या आता है, डेल्टा एक्सचेंज। जो डेल्टा एक्सचेंज हो गया वो इंडिया का ऐप है, तो वो लीगल ऐप है। तो उसमें क्या होता है, उसमें नॉर्मली आप डिपॉजिट इजिली कर सकते हैं, वहां आपको कोई भी आपको P2P करके डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना, वहां डायरेक्टली आप क्या करेंगे, अपना करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं और वहां से आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा डेल्टा एक्सचेंज हो गया उसमें दो मार्केट हम लोग को प्रोवाइड नहीं होता है। पहला क्या होता है, सिल्वर, दूसरा क्या होता है, गोल्ड। ये दोनों मार्केट उसमें नहीं दिया जाता जिसमें हम लोग ट्रेड कर सके, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग को एक्सनेस को यूज करते हैं। और दूसरा बात क्या होता है, इसमें जो ब्रोकरेज होता है, डेल्टा एक्सचेंज बहुत ज्यादा ब्रोकरेज काटता है, रियली बताऊं तो। और जैसे आप अगर एक्सनेस को यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई भी ज्यादा ब्रोकरेज आपको नहीं काटा जाएगा। अगर आप लिवरेज ज्यादा लेते हैं तो लिवरेज अगर कम लेंगे तो आपका इसमें भी चार्ज कटेगा। लेकिन इसमें लिवरेज क्या होता है, एक्सनेस में 2000 तक का आपको लिवरेज मिलेगा, ठीक है। लिवरेज क्या होता है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल क्या होता है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको सारा कुछ डिटेल में कवर करके मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी को ये वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो भी बिगनर है मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा, पहले आप क्या कीजिए, लर्निंग पे ध्यान दीजिए, पहले आप सीखिए, सीखने पे ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, अगर आपको ट्रेड लेने का मन भी होता है तो आप क्या कीजिए, एक अपना डेमो अकाउंट को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करके पेपर ट्रेडिंग के लिए बहुत सारा ऐप फेमस है, आप उसको ऐप को डाउनलोड करके आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। आप मतलब अपना एक्सपीरियंस को चेक कीजिए कि मैं कितना सीखा हूं, कितना मैं पानी में हूं, कितना मुझे नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद आप अपना सीखने पे ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग में आपको सीखना है,
तुरंत ट्रेड नहीं करना है। जैसे क्या होता है, हम लोग पहले अगर जैसे हम लोग को एग्जाम देना होता है तो पहले हम लोग साल भर क्या करते हैं, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। उसके बाद एट द एंड क्या करते हैं, हम लोग साल के अंत में हम लोग एग्जाम देते हैं, तो हम लोग को पता चलता है हम लोग का एक्चुअल रिजल्ट ही हुआ। उसी तरह आपको क्या करना है, ट्रेडिंग में पहले आपको सीखना है 6 मंथ 1 साल, उतना भी नहीं, मतलब जितना आपको लगे कि हाँ इतना मेरे लिए सही है, अब मैं सीख चुका हूं, तो उसके बाद क्या कीजिए, आप इसको मार्केट में एंटर हुई, आप अपना ट्रेड कीजिए अपने बेसिस पे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में सीखना क्या है, क्या क्या सीखना है, कहां से सीखना है। जब तक आप सीखेंगे तब तक आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, नहीं ट्रेड ले सकते हैं, नहीं आपका प्रॉफिट होगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग बेसिक की बात करते हैं। तो बेसिक में हम लोग को क्या सीखना है, हम लोग का कैंडल स्टिक क्या होता है, जो भी हम लोग का चार्ट पे मूव करता है कैंडल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा बुलिश कैंडल होता है, कौन सा बेरिश कैंडल होता है। बस इससे ज्यादा और आपको कुछ नहीं सीखना है कि हाँ बेसिक में कुछ और हम लोग को सीखना हो। ठीक है, लेकिन अगर क्या होता है कि अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करें तो उसमें 3 पॉइंट पे आपको ध्यान रखना होगा। पहला, जो भी हम लोग इंडेक्स चार्ट पे हम लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें 3 चार्ट पे हम लोग को ट्रेड देखना होता है। पहला हमारा इंडेक्स चार्ट होता है, जैसे हम लोग एग्जांपल में लेते हैं क्या, निफ्टी 50 को लेते हैं, तो निफ्टी 50 में क्या होता है कि वो मेरा एक इंडेक्स का चार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर जो उसमें अगर हम उसमें क्या होता है, कॉल बाय होता है, पुट बाय होता है। जो रिटेलर होता है वो क्या करता है, कॉल बाय करता है। कॉल बाय मतलब अगर मार्केट बाइंग की ओर जा रहा है तो हम लोग को कॉल बाय करना है, अगर मार्केट सेलिंग की ओर जा रहा है तो हम लोग को पुट बाय करना है। जो लेकिन रिटेलर हुआ, जिसके पास कम कैपिटल, वो ये काम कर सकता है। ठीक है, और जो मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा है वो मतलब ज्यादा एडवांस लेवल अपना कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपको उसमें क्या सीखना है कि थीटा डीके क्या होता है। थीटा डीके क्या होता है, थीटा डीके में क्या हो गया कि इंडेक्स का चार्ट आपका मूव कर रहा है, हाई पे हाई जा रहा है, लेकिन वहां प्रीमियम का कॉल का जो चार्ट हो गया वो आपका एक ही जगह सर्वाइव कर रहा है, एक ही जगह मार्केट रुका हुआ है, तो वो चीज सीखना है, थीटा डीके क्या होता है। तीसरा, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, ये सीख लेना है बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सीखना है बेसिक में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एडवांस का। तो एडवांस में हम लोग को क्या क्या सीखना है, एडवांस में भी एक लिमिट पे सीखना है। जैसे कि हम लोग को आईसीटी और एसएमसी को सीखना है एडवांस पे। तो अगर आप आईसीटी एसएमसी को सीखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा, कोई भी चैनल पे, मतलब जो आपको सबसे अच्छा लगता है आप उसका वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि मेरा भी वीडियो आपको मिल जाएगा, मैंने भी एसएमसी आईसीटी को सिखाना शुरू किया, मेरा भी आपको लेक्चर वाइज वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जहां से मैं सीखा हूं मैं आपको वो बताता हूं मैं कहां सीखा हूं। मैं एक ग्वाडर नाम का चैनल है, ठीक है, वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा। उनका 10 लेक्चर है, आप उस 10 लेक्चर को देख लीजिए अच्छे से, आपको बहुत मतलब क्लियर वे में आपको समझ में आएगा हाँ एक्चुअल में ट्रेडिंग होता क्या है। ठीक है, एसएमसी आईसीटी होता क्या, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, बस इतना ही है। एट द एंड मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि मार्केट एक एडवांस लेवल पे हो चुका है। ठीक है, तो आपको भी एडवांस लेवल पे बनना होगा, आपको तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, तभी आप मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हैं। ओके, तो लेकिन जो भी आप मतलब सीख रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस ले रहे हैं या फिर पेपर ट्रेडिंग कर सीख रहे हैं, आप क्या कीजिए, हर चीज आप एक नोट्स बनाइए, नोट्स बना के आप उसको लिखिए कि मेरा गलती क्या हो रहा है, मैं कहां पे गलत कर रहा हूं, मैं क्या नहीं सीख रहा हूं, मैं इसको कितना टाइम हमको देना चाहिए, मैं इसको टाइम नहीं दे पा रहा हूं। ओके, तो ट्रेडिंग का रियलिटी क्या है, ठीक है, एक्चुअल में आपको ये बताता हूं। आज का जो सोशल मीडिया है, यहाँ ट्रेडिंग को इतना गैम्बलिंग की तरह दिखाया जा रहा है कि तुरंत लोग कमाना चाहते हैं, यहाँ कोई लोग सीखना नहीं चाहता। यहाँ अगला बंदा ये नहीं समझ पा रहा है ये एक प्रॉपर बिजनेस है। ठीक है, ये प्रॉपर आपको एक बिजनेस माइंडसेट से आना होगा, तभी यहाँ आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं या फिर प्रॉफिटेबल एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो यहाँ पहले आपको सीखना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, डिसिप्लिन क्या है, मार्केट में हम लोग को पेशेंस कितना रखना है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में हम लोग एक क्लास का बात करते हैं, जैसे 12 क्लास हो गई, उसमें क्या करते हैं हम लोग पहले 1 साल प्रॉपर हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद क्या होता है एट द एंड हम लोग एग्जाम देते हैं, फिर हम लोग को वहां पे रिजल्ट मिलता है। इसलिए क्या करना, पहले यहाँ पे आपको सीखने पे ध्यान देना, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने रिजल्ट को देखना है। ओके, तो यहाँ पे कभी भी गैम्बलिंग की तरह मत आइए कि हमको तुरंत पैसा कमा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ये कोई जुआ नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। ठीक है,